क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करना है वो देख लेते हैं। ये बोला क्या है, एफ एक्स जो दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बच्चों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये सिंबल होता है x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2। अगर एक पार्ट हमने कर लिया तो दूसरा पार्ट करना बहुत ही ईजी हो गया, लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता क्या है, या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं। सो ध्यान से देखो बच्चों, 2.1 ये एक नंबर है, इसमें दो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल में जो होता है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट, और होल वाले को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। अगर आपसे पूछा जा रहा है 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो इसका एक और नाम है इंटीग्रल पार्ट बताओ। 2.1 का इंटीग्रल पार्ट तो कितना होगा, 2 होगा। 1.3 का इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। 0.5 का इंटीग्रल पार्ट, इधर 0 होता है, 0.5 तो 0 होगा। -1.2 का क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट -2 होता है। इसका बच्चे बोलते हैं -1 नहीं होगा, -2 होता है। क्यों होता है वो देख लेते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, ये -1 था। अब बच्चों देखो 2.1 कहाँ है, ये 2.1 यहाँ पे, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो रहा था 2, इससे जस्ट पीछे वाला नंबर, ये वाला नंबर ले रहा था ना, इसका इंटीग्रल पार्ट ये वाला आ रहा था। 1.3 कहाँ पे, यहाँ पे, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था 1। 0.5 कहाँ है, यहाँ पे, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा था, ये 0। ठीक है बच्चों, जस्ट जिस नंबर का हम इंटीग्रल पार्ट देख रहे हैं उससे जस्ट लेफ्ट वाला नंबर ही आंसर आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट वाला नंबर ही आंसर आ रहा है। सो -1.2 कहाँ होगा, -1.2 ये होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट लेफ्ट वाला नंबर ये होगा, तो -2 होगा इसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर हम बात करें, ये कोई एक नंबर है, ये 1 है मान लेते हैं, तो 1 के बाद यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा 0। 1 + h का मतलब क्या होगा, जस्ट यहाँ पे, ये 1 + h का मतलब हो गया। अगर इसका हम इंटीग्रल पार्ट निकालें तो क्या होगा, 1 + h यहाँ पे है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, लेफ्ट वाला नंबर 1। समझ में आया बच्चों, ये सेम वही कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट, जो जिस भी नंबर का हम इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हैं उससे लेफ्ट वाला होल नंबर आ रहा है या फिर इंटीजर आ रहा है। तो जैसे कि 1 + h यहाँ पे आ गया, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर 1 - h की बात करें, अगर हम बात करें 1 - h की, 1 - h का इंटीग्रल पार्ट बताओ तो क्या होगा, 1 - h आ गया यहाँ पे, उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, अब निकालते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1, तो फॉर्मूला लिखते हैं f' x लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h, लेफ्ट में माइनस होगा, -fx अपॉन -h। अब सिंस 1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह पे हम 1 डाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h -f1 अपॉन -h। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये h टेंड्स टू 0, 1 - h कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो f1 - h की वैल्यू कितनी हो गई, ये, क्योंकि ये हमारा fx है, ये हमारा f1 - h है, ये तभी निकलेगा जब हम ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तभी तो आएगा ना। ये जब यहाँ पे पुट करेंगे तो जितने जगह x है इस पूरे इक्वेशन में वहाँ पे पुट करना होगा, तो यहाँ पे भी पुट करेगा। तो f1 - h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - h का इंटीग्रल पार्ट -f1, 1 यहाँ पे पुट करो, देखो क्या हो रहा है, 1 का इंटीग्रल पार्ट अपॉन -h। अब बच्चों देखो 1 - h का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, यहाँ पे निकलवाया था 0, तो इसकी जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। ये 0 हो गया, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 ही होता है। अगर 1.0 का आप निकालो तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1।
यानी कि इंटीजर का इंटीजर ही होता है, तो 1 का 1 हो गया अपॉन माइनस एच। सो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच, माइनस 1 माइनस माइनस कट गया, ये होती है, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अगर 0 पुट करोगे तो 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव की। इस पिक को मैं हटा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूँ। 1 प्लस एच 1 होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। 1 प्लस एच, इस वाले को छोड़ देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। सेम वही फॉर्मूला f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन प्लस का h। अब x की जगह पे हम डालेंगे 1, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f 1 अपॉन h। f1 प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 1 प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पे भी डालना पड़ जाएगा 1 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट माइनस f1, 1 यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पे भी डालना होगा, तो ये हो गया f1 मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 अपॉन h। अब बच्चों देखो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट क्या था 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 ही होता है अपॉन h, ये हो गया 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आई, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आई। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, so not differentiable। at x इक्वल्स टू 1 पे हमने चेक कर लिया। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे बच्चों 2 के लिए। बस यहाँ पे क्या करना, 1 के लिए समझ में आ गया ना, यहाँ पे हम 2 डालेंगे, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पे 2 डालेंगे। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 होगा, ये 2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 माइनस एच, देखो ये हो गया हमारा 1, ये 2 3, 2 माइनस एच किधर होगा, इधर नहीं, ये इसको बोलेंगे हम 2 माइनस एच, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1 हो जाएगा, बस यहाँ पे आएगा 1। और ये हो गया -1 बाई एच, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट 2। यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे हमें 2 करना है, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 प्लस एच यहाँ पे आया, 2 प्लस एच है ये, इसको बोलेंगे हम 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इससे जस्ट पीछे वाला नंबर 2, ये हो गया 2, और 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 ही होता है, ये 0 हो गया, ओवरऑल ये 0 ही आएगा। सो हम बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस जहाँ पे 1 था वहाँ पे हमें 2 करना था।